निंजा, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक रहस्यमय, अंधेरे में चुपके से आकर हमला करने वाले योद्धा का ख्याल आता है। उन निंजाओं के बारे में अधिकांश लोगों का ध्यान अक्सर उनके प्रसिद्ध हथियारों तक ही सीमित होता है, जैसे शूरिकन, कटाना या फिर ग्रैपलिंग हुक्स। ये सभी हथियार निंजाओं के आक्रमण की पहचान थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मशहूर हथियारों के अलावा भी निंजाओं के पास और भी कई खतरनाक और अनोखे उपकरण होते थे, जिनकी मदद से वे अपने दुश्मनों को हराने में माहिर थे? आइए इस बार हम निंजाओं के कुछ ऐसे ही दिलचस्प और खतरनाक हथियारों के बारे में बात करें, जिनका इस्तेमाल करते हुए निंजा न केवल लड़ाई में बल्कि अपनी पूरी रणनीति में एक नई ही चालाकी और चुपचाप तरीके से काम करते थे। आप सोचे, एक ऐसी स्थिति जहां आप किसी किले या दुर्ग में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये किले इतने सुरक्षित और मजबूत होते थे कि उनकी दीवारों को पार करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ठीक तभी एक निंजा सामने आता है और बिना किसी आवाज के किले की दीवारों पर चढ़ने के लिए एक साधारण लेकिन बेहद कारगर उपकरण का इस्तेमाल करता है, कागवा। कागवा, जिसे हम एक प्रकार का ग्रैपलिंग हुक कह सकते हैं, निंजा को दीवारों, ऊंची जगहों और अन्य सुरक्षा वाले स्थानों तक आसानी से पहुंचने में मदद करता था। इतना ही नहीं, कागवा हल्का और पोर्टेबल होने के कारण निंजा इसे आसानी से अपनी किट में छिपाकर ले जाते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इसे बिना किसी को पता चले इस्तेमाल कर सके। इसके जरिए निंजा दुश्मन की पहुंच से दूर रहते हुए चुपचाप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते थे, बिल्कुल एक रहस्यमय छाया की तरह। यह निंजा की चुप्पी और फुर्ती का बेहतरीन उदाहरण था। अब सोचिए, आप किसी भीड़ में घुसे हुए हैं और अचानक आपको दुश्मन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप बिना किसी को एहसास दिलाए अपने दुश्मन पर हमला कैसे करेंगे? यही वह वक्त था जब निंजा अपने शिकोरो का इस्तेमाल करते थे। शिकोरो एक साधारण से दिखने वाले लेदर नेकबैंड जैसा लगता था, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ होता था एक तेज और धारदार ब्लेड। इसे निंजा ऐसे समय में इस्तेमाल करते थे जब उन्हें किसी को चुपचाप खत्म करना होता था, और यह भी तब जब वे किसी भीड़ या भीड़भाड़ वाली जगह में होते थे। इसके अलावा शिकोरो को अक्सर विष से भी जोड़ा जाता था, ताकि शिकार की मौत बिना किसी आवाज के और पूरी तरह से चुपचाप हो जाए। यह निंजा के अदृश्य और खतरनाक रूप का प्रतीक था, एक ऐसा हथियार जो न केवल एक त्वरित हमला था, बल्कि एक खतरनाक और लाक्षणिक तरीके से दुश्मन को समाप्त करने का भी जरिया था। अब चलिए बात करते हैं एक और दिलचस्प और असामान्य हथियार, कमा की। यह एक साधारण सा कृषि उपकरण था जो एक प्रकार की काती, हुक्ड ब्लेड की तरह दिखता था, लेकिन यही साधारण सा उपकरण निंजा के हाथों में एक खतरनाक हथियार में बदल जाता था। इसे निंजा न केवल दुश्मनों के हमलों को ब्लॉक करने के लिए, बल्कि उन्हें काटने और जकड़ने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इतना साधारण दिखने वाला यह उपकरण निंजा को आक्रमण और रक्षा दोनों में सक्षम बनाता था, और इसकी सादगी यही थी जो इसे और भी खतरनाक बनाती थी। कोई भी इसे एक सामान्य किसान का औजार समझ सकता था, और इस कारण से निंजा इसे आसानी से अपने किट में लेकर चल सकते थे। लेकिन जब यह हथियार काम में आता था, तो इसका लुक और गति दुश्मन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते थे। अब बात करते हैं क्योकत्सु शोका की। यह एक ऐसा हथियार था जो निंजा को एक अलग ही स्तर पर लड़ने की क्षमता देता था। क्योकत्सु शोका एक साधारण ब्लेड से कहीं ज्यादा था। इसमें एक लंबी चेन और अंगूठी जुड़ी होती थी, जिससे निंजा अपनी लड़ाई के तरीके को और भी ज्यादा बढ़ा सकते थे। इस हथियार का इस्तेमाल न केवल दुश्मन पर हमला करने के लिए किया जाता था, बल्कि यह दुश्मन को फंसाने, पकड़ने और फिर नष्ट करने का भी एक शानदार तरीका था। क्योकत्सु शोका का लचीलापन और रेंज निंजा को किसी भी परिस्थिति में लड़ने की स्वतंत्रता देता था। यह निंजा की बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण था, जो उन्हें हर प्रकार की स्थिति में एक प्रभावी और खतरनाक योद्धा बनाता था। अगर आप सोच रहे हैं कि निंजा केवल अपने दुश्मनों पर चुपचाप हमला करते थे, तो ऐसा नहीं था। वे अक्सर अपने दुश्मनों को धोखा देने और उनके ध्यान को भटकाने के लिए विस्फोटक हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। होरोकुया एक प्रकार का हैंड ग्रेनेड था, जिसे निंजा अपनी रणनीति का हिस्सा बनाते थे। ये छोटे विस्फोटक बम दुश्मन के बीच आतंक फैलाने और उन्हें घबराहट में डालने के लिए उपयोगी होते थे। इनका इस्तेमाल निंजा दुश्मन के ध्यान को भटकाने, रास्ते को साफ करने या फिर अपनी भागने की योजना को सफल बनाने के लिए करते थे। यह निंजा के युद्ध कौशल का एक और बेहतरीन उदाहरण था, जिसमें वे सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक चालाकी का भी इस्तेमाल करते थे।
फिर आते हैं शूरिकन की बात, जो निंजा के सबसे प्रसिद्ध और पहचानने वाले हथियारों में से एक है। ये छोटे, तेज और असरदार होते थे, जिन्हें निंजा अपनी पोशाक में आसानी से छिपा सकते थे। शूरिकन का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की ध्यान को भटकाना और उसे मानसिक रूप से कमजोर करना था। निंजा इसका इस्तेमाल अपनी गति और चतुराई को बढ़ाने के लिए करते थे, ताकि वे दुश्मन को भ्रमित कर सकें और उन्हें हराने में आसानी हो। शूरिकन की खास बात यह थी कि यह न केवल एक थ्रोइंग स्टार था, बल्कि यह निंजा की रणनीतिक सोच का भी प्रतीक था। आखिरकार हम बात करते हैं चक्रा ब्लेड की। यह न केवल एक साधारण भौतिक हथियार था, बल्कि इसमें एक अद्भुत ऊर्जा भी समाहित होती थी। निंजा इस ब्लेड को अपनी अंदर की शक्ति से जोड़ सकते थे, जिससे यह और भी तेज और शक्तिशाली बन जाता था। जब यह चक्रा ब्लेड पूरी तरह से चमकता और कटता था, तो यह निंजा के अंदर की शक्तियों का प्रतीक बन जाता था। यह निंजा के आंतरिक बल को और भी अधिक प्रभावी बना देता था, ताकि वे अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकें। इन सभी हथियारों के माध्यम से निंजा ने यह साबित कर दिया कि युद्ध में केवल ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई, कूटनीति और मानसिक क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। ये सभी हथियार निंजा के अद्वितीय युद्ध कला को दर्शाते थे, एक ऐसी कला जिसमें केवल ताकत का नहीं, बल्कि हर कदम पर रणनीति और योजना का भी महत्व होता था। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।